नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में एनडीए ने अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है। अभी तक एनडीए में भाजपा को लेकर बिहार के 5 दल शामिल हो चुके हैं। 2 के शामिल होने का इंतजार है। वीआईपी के मुकेश सहनी और शोषित दल के नागमणि बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर वे दोनों भी साथ आ गए तो बिहार एनडीए में 7 दल हो जाएंगे, जबकि महागठबंधन में 6 दल ही रहेंगे। एनडीए के साथी दलों के लिए सीटों की संख्या भी तय कर दी गई है, जबकि महागठबंधन ने अभी तक इन पर काम भी शुरू नहीं किया है। बता दें कि विपक्ष 2 बैठकों के बावजूद अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के काम में लगा है। इधर एनडीए ने बिहार में अपने साथी दलों के लिए सीटों की संख्या तय कर दी है। विपक्ष बैठकों में उलझा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई से 10 अगस्त तक एनडीए सांसदों से मिलने का कार्यक्रम भी तय कर लिया है। विपक्षी नेता एकता बैठकों के दौरे में भी मशगूल हैं, लेकिन एनडीए नेताओं के चुनावी दौरे भी शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री के झोली में बांटने के लिए जितनी चीजें हैं, वे चुनावी मौसम में हाथ खोलकर बांट रहे हैं। एनडीए ने दौड़ना शुरू कर दिया है तो विपक्ष ने रेंगना। लोकसभा चुनाव के लिए मशक्कत में अभी भी एनडीए आगे दिखता है तो विपक्ष अभी जो है तौर तरीके तय करने में जुटा हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद अकेले बीजेपी बच गई थी। भाजपा ने अपने साथी दलों की संख्या बढ़ाकर 4 कर ली है। राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी रालोजद के नेता उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ने के पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे। जदयू से अलग होने के बाद वे एनडीए के पक्षधर बन गए। एनडीए के बैठक में शामिल होने के बाद वो आरएलजेडी बकायदा एनडीए का हिस्सा हो गया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ एनडीए को अपना बना लिया। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के दोनों धड़ों में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का गुट तो पहले से ही एनडीए का हिस्सा है। अब तो दूसरे गुट के नेता यानी रामविलास पासवान के बेटे और जमुई से सांसद चिराग पासवान भी विक्षिप्त एनडीए का अंग बन चुके हैं। बीजेपी के संपर्क में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी आने की बातें हो रही है। उन्होंने दिल्ली में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बता दें कि सवर्ण वर्चस्व को चुनौती देने वाले पिछड़ा वर्ग के दमदार नेता जगदेव प्रसाद के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज दल भी एनडीए का हिस्सा बन सकती है। यानी भाजपा को लेकर तब महागठबंधन के बराबर एनडीए के सदस्य दलों की संख्या 6 हो जाएगी। मुकेश सहनी की वीआईपी से अगर बात बन जाती है तो बिहार एनडीए में 7 दल हो जाएंगे। बता दें कि एनडीए ने बिहार के लिए सीटों का फॉर्मूला भी तय कर लिया है। साथी दलों को 10 से 11 सीटों से अधिक मिलने की उम्मीद नहीं है। फिर भी सभी संतुष्ट दिखते हैं। आरएलजेडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा इतना ही बताते हैं कि 2014 में एनडीए ने उन्हें 3 सीटें दी थी। वे ये भी बताते हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, अब सिर्फ यही तय करना बाकी है कि कौन कहां से लड़ेगा। बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के भी एनडीए में शामिल होने की बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। एक बात पर मामला अटक गया कि बीजेपी चिराग को जितने सीटें देंगी उतनी ही उन्हें भी चाहिए। बता दें कि सीट शेयरिंग में एलजेपी के दोनों धड़ों को मिलाकर 6 सीटें देने की बात हुई है। यानी चिराग की धड़ों को 3 सीटें मिलेंगी। सहनी इतनी ही सीटें वीआईपी के लिए भी चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अब दूसरी राह पकड़ ली है, लेकिन एनडीए में शामिल होने के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। वे इन दिनों निषाद आरक्षण यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार, झारखंड और यूपी में ये यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद ही किसी गठबंधन में जाने की वो बात वो सोचेंगे। बीजेपी उन्हें 1 सीट से अधिक देने को तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी 1 सीट पर मान गए हैं। वे अपने बेटे और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री संतोष सुमन को सांसदी का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी, जदयू और कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीआईएम और भाकपा माले इसमें शामिल है। वाम दल भी सीटों की दावेदारी करेंगी।
कांग्रेस का बिहार से एक सांसद है, जबकि आरजेडी का कोई सदस्य लोकसभा में नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और 16 सांसद है। नीतीश कुमार चाहेंगे कि पिछली बार की तरह ही उन्हें 17 सीटें दी जाए। इस पर बात नहीं बनी तो ये कम से कम 16 जीत ही सीटें तो जरूर चाहेंगे। बता दें कि आरजेडी चूंकि बिहार में विधायकों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसकी भी दावेदारी जदयू से कम नहीं होगी। कांग्रेस में सिर्फ झुनझुना थमा देने से नहीं मानने वाली है, इसलिए रूठने मनाने की समस्या सामने आ सकती है। कांग्रेस ने यद्यपि साथी दलों के प्रति लचीला रुख अपनाने की बात कही है, लेकिन स्वाभिमान बेचकर शायद ही कांग्रेस कम सीटों के लिए तैयार हो। इतना ही नहीं, सबके बीच नीतू सिंह कांग्रेस की विधायक वो अलग ही डिमांड लेकर तेजस्वी के सामने जाती हैं। उनका डिमांड है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो तो इसमें उन्हें जो है मंत्री पद दी जाए। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।